नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग भानु अप्सरा और अप्सरा लोक के दर्शन भाग 8 के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के आगे के अध्याय को। गुरुजी और चैनल के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। इस 8वें भाग में मैं आप सभी को माता दुर्गा के दिव्य परम धाम के बारे में बताऊंगा, जो मुझे भानु ने बताए थे। पर पहले पिछले वीडियो के कमेंट में किए गए 2-3 प्रश्नों के बारे में बता देता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि वह भानु अप्सरा साधना करना चाहते हैं, तो आप सभी जरूर यह साधना कर सकते हैं, पर उसका नाम भानु नहीं है। भानु का असली नाम चंद्र ज्योत्सना है। आप सभी को चंद्र ज्योत्सना अप्सरा साधना करनी पड़ेगी। भानु नाम से तो बस मैं उसे पुकारता हूं। 2 प्रश्न ऐसे थे कि क्या महिलाएं भी सहेली के रूप में यह साधना कर सकती हैं, और क्या मां या बहन के रूप में यह साधना करने से अप्सरा हमारे सगे मां या बहन को मार देगी। तो हाँ, सभी सहेलियां या मां बहन के रूप में यह साधना कर सकती हैं, पर इससे ऐसा कभी नहीं होगा कि अप्सरा आपके सगे मां या बहन को कोई नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इस अप्सराएं बहुत ही सौम्य शक्तियां होती हैं। पर अगर आप किसी यक्षिणी या पिशाचिनी की साधना करेंगे तब यह खतरा जरूर रहता है। मेरे 2 गुरु भागिनी हैं, जिन्हें मैं दीदी पुकारता हूं। उनमें से एक को मां के रूप में और एक को बहन के रूप में अप्सरा की प्रत्यक्ष सिद्धि है, और उनके सगे मां और बहन भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। यहां तक कि मेरे एक गुरु भ्राता भैया हैं जो विवाहित भी हैं, और उन्हें पत्नी के रूप में 9 अप्सराओं की सिद्धि भी है। उन भैया ने मुझे बताया था कि वह सभी 9 अप्सराएं उनके सगे पत्नी को अपनी छोटी बहन की तरह ही देखती हैं, और उनकी वह पत्नी भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो अप्सरा साधना में कोई खतरे की बात नहीं होती है। एक प्रश्न था कि जिन लोगों को दैनिक मंत्र जाप का समय नहीं मिलता, उनके लिए कोई मंत्र है कि नहीं। तो हाँ, ऐसे लोग महादेव के ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप, मतलब मुंह से कुछ न बोलकर केवल मन ही मन जाप करते रहें। और यह मानसिक जाप आपको सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन करना है, चाहे आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हों। इसमें और भी नियम नहीं है। सिर्फ हर सोमवार को आपको महादेव की पूजा करनी है, और पूजा के बाद महादेव के सामने बैठकर 1 या आधे घंटे मानसिक जाप कीजिए। जिस सोमवार से आप यह जाप शुरू करेंगे, उस दिन अपने कुलदेव या देवी का, अपने पितरों का और अपने घर के आसपास के ग्रामीण देवी देवताओं का भोग जरूर चढ़ाएं और उनसे अनुमति मांग लें। इससे आपको कोई लंबी साधना की भी जरूरत नहीं। इससे आपका तपोबल भी बढ़ेगा, आपका जाप करने का स्थान जागृत होगा, आपकी महादेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। 3 से 4 महीने के अंदर आपका मंत्र जब जागृत की अवस्था में पहुंच जाएगा, तब आपको अच्छी अनुभूतियां भी होंगी। आपके कुछ छोटी मोटी परीक्षाएं भी ली जाएंगी, आपको वाक सिद्धि भी मिलेगी, यहां तक कि आपको शिवदूतों की भी प्राप्ति होगी। और एक भाई ने कमेंट किया था कि जो समलैंगिक पुरुष, मतलब होमोसेक्सुअल पुरुष हैं, वह प्रेमिका के रूप में जब ये साधना नहीं कर सकते हैं तो किस रूप में करें। और समलैंगिकता मतलब होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भानु के क्या विचार हैं। तो ऐसे लोग मां बहन मित्र के रूप में यह साधना करें। और जब मैंने भानु से समलैंगिकता मतलब होमोसेक्सुअलिटी के बारे में पूछा था, तब उसने बड़े ही कोमल स्वर में जवाब दिया था कि कभी कभी समलैंगिकता मानव शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो कभी कभी यह मानव
शरीर में विपरीत ग्रह दोष के कारण उत्पन्न होती है। एक स्त्री और पुरुष में संभोग को केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वह है संतान की उत्पत्ति के माध्यम से वंश को आगे बढ़ाना। संतान उत्पत्ति के उद्देश्यों को छोड़कर अकारण संभोग और ब्रह्मचर्य का नाश धर्म के अनुकूल नहीं है। समलैंगिकता के वश में आकर जब दो पुरुष या दो नारी आपस में संभोग में लिप्त होते हैं तो इससे संतान उत्पत्ति का कोई संभावना नहीं रहती। तो सिर्फ दैहिक भोग वासना जो पाप की श्रेणी में आती है, ऐसे संभोग में लिप्त हुए दो नारी दो पुरुष सदैव दंड के पात्र होते हैं। इसलिए समलैंगिकता के वशीभूत होकर समलिंग में संभोग महापाप है। ऐसे पुरुष और स्त्रियों को ब्रह्मचर्य के प्रति अनुरक्त रहकर ध्यान और योग के माध्यम से इन विचारों से दूर रहना चाहिए और परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अब मैं आप सभी को माँ दुर्गा के परम धाम के विषय में बताता हूँ। ठीक जैसे एक बच्चे को रात को सोने से पहले उसके घर के लोग कहानियां सुनाते हैं, ठीक वैसे ही जब भानु मुझसे मिलने आया करती है तब रात को सोने से पहले वह मुझे बहुत सी ज्ञान की बातें बताती रहती है और मैं उन सबको डायरी में लिखता रहता हूँ। ठीक ऐसी ही एक रात में मैंने भानु से माँ दुर्गा के परम धाम के बारे में पूछा। तब भानु ने मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया कि माँ हर स्थान पर विराजमान है और विशेष करके शक्तिपीठों में निवास करती हैं। वह एक ही समय पर इस ब्रह्मांड के अंदर कैलाश पर्वत में महादेव के पास विराजित हैं, साथ ही साथ ब्रह्मांड के बाहर भी निवास करती हैं। ब्रह्मांड के अंदर कैलाश में उनकी पौराणिक मूर्ति और ब्रह्मांड के बाहर उनकी तांत्रिक मूर्तियां विराजित हैं। तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर कैलाश में हम सबके प्रिय महादेव जो कि ब्रह्मांड के संहार का कार्य करते हैं, उनके साथ माँ दुर्गा अपनी पौराणिक मूर्ति में रहती हैं, जिन्हें हिमालय कन्या पार्वती या फिर उमा देवी कहा जाता है। अपने इस रूप में माँ का शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान गौर है। उनके ललाट में सुंदर त्रिनेत्र, बाएं हाथ में एक नीला कमल का फूल, दाएं हाथ में एक सफेद चामर रहता है। आप सभी ने देखा होगा कि चामर एक पंखा जैसा होता है जिसे घोड़े की पूंछ से बनाया जाता है और पूजा के समय भगवान की मूर्ति को हवा देने के लिए यूज किया जाता है। माँ पद्मासन में बैठती हैं और अपने दाहिने हाथ से महादेव को आलिंगन किए हुए हैं। अब मैं तुम्हें ब्रह्मांड के बाहर स्थित माँ दुर्गा के वैदिक और तांत्रिक मूर्तियों के बारे में बताती हूँ। उनकी तांत्रिक मूर्ति बहुत ही गोपनीय है। पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं जो उनके बारे में ठीक से बता सके, पर फिर भी मुझे जितना पता है बताती हूँ। पाताल, भूतल, स्वर्ग और ब्रह्मलोक, यह सब एक ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है। ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर भगवान सदाशिव की अविनाशी शिवलोक विद्यमान है, जहां पर अनुग्रह करता भगवान सदाशिव अपने गणों के सहित नित्य निवास करते हैं। जो शिव भक्त हैं उन्हें इस लोक की प्राप्ति होती है और करुणानिधि देवादिदेव के प्रसाद से वह नित्य आनंदित रहते हैं। शिवलोक के दक्षिण भाग में वैकुंठ लोक है, जहां पर शंख चक्र गदा पद्मधारी वैकुंठपति नारायण लक्ष्मी सहित निवास करते हैं। यह लोक भी शुद्ध और ज्योतिर्मय रत्न जालों से युक्त हैं। विष्णु भक्त देवता, दानव और मनुष्य यहाँ पर श्री विष्णु के आशीर्वाद से विष्णु सालोक्य प्राप्त करके नित्य निवास करते हैं। पताकाधीप गरुड़ इस लोक के द्वार रक्षक हैं। शिवलोक के वाम भाग में माँ दुर्गा का मनोरम गौरी लोक विद्यमान है, जो दिव्य मणियों से युक्त है। यहाँ पर माँ दुर्गा 10 भुजाओं से युक्त महिषासुरमर्दिनी स्वरूप में निवास करती हैं, जो माता की वैदिक मूर्ति है। इस वैदिक स्वरूप में माता के मस्तक पर विशाल जटाजूट अर्धचंद्र, ललाट पर सुंदर नेत्र है और चेहरे पर पूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा की सुंदरता है। देवी नव यौवन धारिणी है, हर प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हैं और उनके शरीर का रंग
अलसी पुष्प के समान गौर है। माता सदैव सिंह के ऊपर बैठी रहती हैं। वह उनके दाएं तरफ 10 त्रिशूलों में खड्ग, चक्र, वाण, शक्ति नाम का अस्त्र, दाएं तरफ 10 हाथों में ढाल, धनुष, पाश, अंकुश और घंटा धारण किए रहती हैं। देवी जिस मंदिर में निवास करती हैं वह अनेकों ध्वजाओं से युक्त है। उसके 16 द्वार हैं। उस मंदिर के अंदर दिव्य रत्न वेदी के ऊपर देवी विराजित हैं। अनेक देवता और मुनियों के वंदना ध्वनि से वह मंदिर के हर पल मुखरित रहता है और असंख्य चेटिका गण और भैरवी गण उन 16 द्वारों की रक्षा करती हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश उन ब्रह्मांडों के देवताओं के साथ यहाँ पर आकर भगवती दशभुजा महिषासुर मर्दिनी की पूजा करते हैं। श्री विष्णु के वैकुंठ लोक के वाम भाग में गोलोक विद्यमान है और अनेकों रत्न और कल्पवृक्षों से घिरा हुआ है। इस गोलोक में रत्न स्तंभों से युक्त सुंदर मंदिर में महाप्रभु श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ निवास करते हैं। इस लोक के चतुर्दिक में ब्रह्मर्षि गणों के मुख से उच्चारित वेद ध्वनि सुनाई देती है। अब मैं तुम्हें माता के तांत्रिक स्वरूप के बारे में बताती हूँ। तो यह समस्त लोक मतलब शिवलोक, गौरी लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, इन सब में 50 करोड़ योजन की ऊंचाई पर देवी तांत्रिक दुर्गा का परम गोपनीय लोक विद्यमान है, जहां पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि देवताओं का परम दुर्लभा देवी तांत्रिक दुर्गा विचरण करती हैं। इन्हें देवी जगत धात्री या फिर देवी महादुर्गा भी कहा जाता है। वेद, तंत्र, स्मृति और उपनिषद जैसे दर्शनों में जो एकमात्र परिपूर्ण ब्रह्म नाम से परिचित हैं, वही साक्षात नित्या भगवती हैं। योगी जन कठोर तपस्या के द्वारा इनके ही चरणों की नख ज्योति को निस्दिन ध्यान नेत्र में देखते रहते हैं और देवी के चरणों की नाखूनों से निकलने वाली इस ज्योति को ही निराकार ब्रह्म कहा जाता है। देवी के अंशों से जन्म लेने वाले विष्णु और महेश का जो तत्व वेदों ने निर्णय किया है, हम तो उसके ही महत्व को समझ नहीं पाते, तो स्वयं देवी के तत्व को भला हम कैसे समझ पाएंगे। जो लोग सब कारणों के मूल कारण देवी को नहीं जानते, वही मूर्ख लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति लय का कारण समझते हैं। वह देवी माया के वशीभूत होकर यह नहीं जान पाते कि माँ महादुर्गा तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के कोटि कोटि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी जननी है। माँ दुर्गा ही सिद्धनु निमग्न विष्णु की रक्षा के लिए वट पत्रमयी होकर जलराशि के मध्य नारायण को धारण किए हुए रहती हैं। माँ के दृष्टिहीनता के कारण पूरा जगत शव देह के समान हो जाता है और उनके ही कृपा कटाक्ष के समग्र से जगत में चेतना का संचार होता है। देवी के धाम में रत्नों से निर्मित कल्प वृक्षों से युक्त एक महाद्वीप स्थित है, जिसके चारों तरफ एक विशाल क्षुधा सागर विद्यमान है। वहां हर पल वसंत ऋतु देखने को मिलती है। वहां पर पुण्य सलीला गंगा सदैव विराजमान है और वहां के कल्प वृक्षों में देवताओं के अंशों से उत्पन्न पक्षियां मधुर स्वर में देवी की प्रसन्नता के लिए भक्ति गीत गाते रहते हैं। सुगंध से युक्त पवित्र वायु हर पल वहां पर बहती रहती है। जिन जिन दुर्गा भक्तों को अपनी गति से देवी सालोक्य प्राप्त हुआ है, सिर्फ वहां पर देह धारण करके विचरण करते हैं। वहां के समस्त महिलाएं देवी तुल्य और समस्त पुरुष भैरव तुल्य हैं। जिन स्त्री और पुरुषों ने पृथ्वी लोक पर अपने जीवन काल में नृत्य, गीत, वाद्य द्वारा माँ महादुर्गा का मनोरंजन किया, वह भी देवी धाम में नृत्य, गीत और वाद्य के माध्यम से देवी का मनोरंजन करते हैं। देवी का धाम ऐसे ही आनंदमय है। अब इस नगर के मध्य में माँ दुर्गा का जो स्थान है, वह भी ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इस पुर के चारों तरफ
4 विशाल द्वार हैं, जहां पर अनेक रत्न दंडधारी, त्रिशूलधारी, भीमलोचन, भैरवगण, दंडधारी, भैरवी गण नित्य गीत गाते हुए उन 4 विशाल द्वारों की रक्षा करते हैं। इस पुर के अंदर ध्वजाओं से युक्त बहुत से महल हैं, जहां पर भी बहुत से द्वार रक्षक रहते हैं। इसके मध्य स्थल में मां का अंतःपुर है, जिसके द्वार देश को देवी के 2 पुत्र गणेश और कार्तिकीय रक्षा करते हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि विष्णु और कोटि कोटि महेश उस अंतःपुर में मां के दर्शन प्राप्ति के लिए ध्यान मग्न रहते हैं। इस पुर के अंदर चारों तरफ रत्नमय दीपक जलते रहते हैं। उस पुर के मध्य में एक विचित्र मणिमंडप है। मंडप के ऊपर सहस्त्र सूर्य के समान तेज से युक्त एक महासिंहासन है, जिसके ऊपर त्रिजगत माता महादुर्गा बैठी रहती हैं। मां के शरीर का रंग सुबह के समय उगने वाले सूर्य के समान उज्जवल लाल है। मां अपने 4 हाथों में से दाहिने हाथ के ऊपर हाथ में चक्र, नीचे के हाथ में बाण, बाईं तरफ के ऊपर के हाथ में शंख, नीचे के हाथ में धनुष धारण किए हुए रहती हैं। मां के मस्तक पर अनेक कौस्तुभ मणियों से युक्त सुंदर मुकुट, अंध्र चंद्र, ललाट और सुंदर त्रिनेत्र, गले में सुंदर मणिमय हार, कानों और कर्णाभरण और नाक में नासिकाभरण रहता है। देवी के 4 हाथों में सुंदर आभूषण, शरीर में दिव्य लाल वस्त्र, कमर में सुंदर ध्वनि से युक्त कांची विद्यमान है। समग्र संसार में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं जिससे माता की सुंदरता की तुलना की जा सके। मां के सिंहासन के ऊपर के दक्षिण भाग में परमेश्वर परम शिव निवास करते हैं, जिनका नाम नीलकंठ है। परम शिव नीलकंठ के शरीर का रंग माता के ही समान प्रभातकालीन उदयमान सूर्य जैसा लाल है। परम शिव के 5 सिर हैं। इनमें से हर सिर के ऊपर जटा जूट, एक अर्धचंद्र, एक महानाग अपना फल फैलाए हुए बैठा है। भोलेनाथ के ललाट पर सुंदर त्रिनेत्र है। उनके 4 हाथों में से दाएं तरफ के ऊपर के हाथ में महाशूल, नीचे के हाथ में जपमाला, बाएं हाथ की तरफ ऊपर हाथ में कपाल पात्र, नीचे के हाथ में एक दंड रहता है, जिसके ऊपर कपाल की हड्डी रहती है, जिसे खड़ांग कहते हैं। नीलकंठ महादेव बाघ की छाल वस्त्र के रूप में पहनते हैं और मां के दक्षिण भाग में पद्मासन की मुद्रा में बैठे रहते हैं। सिंहासन के दोनों तरफ मां के 2 मुख्य सहचरी जया और विजया खड़ी होकर चामड़ के माध्यम से देवी को शीतल वायु प्रदान करती है। महाब्रह्मा, महाविष्णु, महामहेश देवी के सामने खड़े होकर अपना अपना हाथ जोड़कर देवी की स्तुति करते हैं। पद्महस्ता लक्ष्मी खड़े होकर माता को अंगूर आदि सुगंध द्रव्य प्रदान करती हैं। वीणावादिनी सरस्वती खड़ी होकर दुर्गा देवी की वेदांगमय सम्मत स्तुति करती हैं। मां दुर्गा के अंश रूप देवी सावित्री और गायत्री भी वहां पर निवास करती हैं। अपराजिता आदि देवियां रत्नमय पात्र में देवी को क्षुधा प्रदान करती हैं और नंदिनी और देवियां रत्नमय पात्र में मां का तांबुल प्रदान करती हैं। रत्न दंड और खड़ग हस्ता कोटि कोटि भैरवी देवी की सेवा करती हैं। अनेक ब्रह्मांडों के इंद्रादि दिक्पाल गण देवी दर्शनार्थ उस पूर्व के बाहर खड़े रहते हैं। वहां पर छोटे बड़े का भेद नहीं है। जो भक्ति भाव से देवी की शरण में आते हैं, केवल वही मां के दर्शन कर पाते हैं। देवी की महिमा अवर्णनीय है। स्वयं वेद भी उनकी महिमा नहीं बता सकते। अब भानु ने पूछा कि प्रकाश और क्या जानना चाहते हो? तब मैंने पूछा कि मां दुर्गा के कुछ रहस्य के बारे में बताओ। तब उसने फिर से बोलना शुरू किया। आदिकाल में महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्मलोक में जाकर मूर्तिमान 4 वेदों से ऐसा ही कुछ पूछा था। तब उन 4 मूर्तिमान वेदों ने जो कहा था मैं तुम्हें बताती हूँ। श्री ऋग्वेद ने कहा था, जिसमें समस्त प्राणी विद्यमान रहते हैं, जिसमें से सबका उद्भव हुआ है। तत्वदर्शी पंडित गण ने जिनको परम तत्व माना है, वही साक्षात भगवती दुर्गा है। श्री यजुर्वेद ने कहा,
स्वयं ईश्वर निखिल यज्ञ के माध्यम से जिनकी आराधना करते हैं और जिनके प्रभाव से ही हम समस्त प्राणी प्रमाणीभूत हुए हैं, वही साक्षात भगवती दुर्गा है। श्री सामवेद ने कहा था, समस्त चराचर जगत जिसमें ब्राह्म्यमान रहता है, योगी गण सर्वदा जिनका ध्यान करते हैं, वही साक्षात भगवती दुर्गा है। और श्री अथर्ववेद ने कहा था, भक्ति के माध्यम से समस्त प्राणी जिनके दर्शन प्राप्त करते हैं, वही साक्षात परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती दुर्गा है। इन चार वेद वाक्यों के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी ने एकमात्र भगवती को ही परब्रह्म रूप में अपने हृदय में धारण किया था। एकमात्र भगवती दुर्गा ही परब्रह्म है। भगवती को छोड़कर परब्रह्म का और कोई उत्कृष्ट स्वरूप नहीं है। इस धारणा को हर पल याद रखना चाहिए। भगवती ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष, वह तो शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप है, जो लीला करने के लिए अपने दिव्य शरीर के दक्षिण भाग से परम शिव नीलकंठ के रूप में प्रकाशित होकर स्वयं ही स्वयं के स्वामी का रूप धारण कर लेती हैं। भगवती माँ दुर्गा ही हैं जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में निवास कर रहे कोटि कोटि भक्तिमान देव दानव मनुष्य के भावानुसार कभी वामांग में देवी पार्वती शोभित शंकर का रूप धरते हैं, तो कभी लक्ष्मी सहित नारायण का, कभी सरस्वती सहित ब्रह्मदेव का रूप धरते हैं, तो कभी राधा सहित श्री कृष्ण और सीता सहित श्री राम का। पृथ्वी लोक में समस्त उपासक गण जिन पंच देवता मतलब शक्ति, शिव, विष्णु, गणेश और सूर्यदेव की एक साथ उपासना करते हैं, उन पांच स्वरूपों में से शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शिव, विष्णु, गणेश और सूर्य को भी कार्य करने के लिए अपनी अपनी स्त्री शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। पर क्योंकि भगवती ही स्वयं शक्ति हैं, तो उन्हें और किसी की आवश्यकता नहीं है। माँ दुर्गा, यह 2 अक्षर का दुर्गा नाम तारक ब्रह्म मंत्र कहलाता है। काशी क्षेत्र में अपने प्राणों को त्याग करने वाला कोई भी प्राणी, चाहे वह कोई मनुष्य, दानव, पशु, पक्षी या फिर कोई कीट पतंगा ही क्यों न हो, स्वयं महाप्रभु शंकर उस मरणशील जीव के कानों में यह तारक ब्रह्म मंत्र दुर्गा नाम प्रदान करते हैं, ताकि उस जीव को मुक्ति प्राप्त हो सके। केवल इस कारण ही काशी में मरने वाला हर एक प्राणी मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति भगवती के नाम का जाप और कीर्तन करता है, साक्षात त्रिशूलधारी रुद्र और चक्रधारी नारायण उस देवी भक्त के साथ साथ चलते हैं। काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, जय दुर्गा और महिषासुर मर्दिनी, त्रिगुणा महालक्ष्मी, यह सब उन पर ब्रह्म भगवती दुर्गा के ही दिव्य नाम है। दुर्गा नाम का रहस्य और महिमा अनंत है। स्वयं परमेश्वर शिव शंभु भी अपने पंचानन से भगवती के गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ हैं। हम सब तुच्छ जीव भला उसके संबंध में क्या बता पाएंगे। हम तो केवल उनकी शरण में ही जा सकते हैं, ताकि वह बच्चों को माँ की कृपा दृष्टि का एक बिंदु मिल जाए। अब यह सब सुनने के बाद मैंने भानु से कहा कि अब मुझे माँ काली के परम धाम के बारे में बताओ। तब वह कहने लगी, नहीं नहीं प्रकाश, अब और कोई प्रश्न नहीं, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत रात हो गई है। देर रात तक जागोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाओगे। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं सोना चाहता, मुझे अभी और सुनना है। तब भानु ने मुझसे मेरी डायरी और पेन ले लिया और जबरदस्ती मुझे सुला दिया। फिर वह मेरे पास बैठ गई और सर पर अपने कोमल हाथ फेरते हुए मीठी सी आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, जैसे मैंने तुम्हें अभी माँ दुर्गा के पौराणिक, वैदिक और तांत्रिक मूर्तियों के बारे में बताया, वैसे ही जब मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगी, तब मैं तुम्हें माँ काली के परम धाम के बारे में बता दूंगी। अब अभी तुम सो जाओ। फिर मैं सो गया। भानु मेरे बिस्तर के ऊपर माता का ध्यान करते हुए ध्यान मग्न हो गई। फिर सुबह जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि भानु जा चुकी है। तो गुरुजी, मैं अपने अगले पत्र में आप सभी को माँ काली के धाम के बारे में बताऊंगा, पर हो सकता है कि मुझे थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि जनवरी महीने में मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर के एग्जाम खत्म होने के बाद मैं हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब कर रहा हूँ।
और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, इसलिए पत्र लिखने में मुझे समय कम मिलता है, पर जल्दी हो सके तो भेज दूंगा। तब तक के लिए आपको और चैनल के सभी लोगों को प्रणाम। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से माता की वंदना और उनके स्वरूप का गुणगान करते हुए यह पत्र भेजा है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से माता के भक्तों में और गुरु मंत्र के साधकों के लिए यह वर्णन और विवरण उत्कृष्ट साबित होगा। आगे इसी प्रकार अपने अनुभव को भेजते रहें, क्योंकि दर्शकों को इसके माध्यम से माँ की उचित वंदना करने का एक माध्यम मिल रहा है। आपको मैं और भी अधिक बधाई देता हूं कि आप इसी प्रकार माता के स्वरूपों का वर्णन करते रहें। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।